विदेश में जाकर पैसा कमाने के इच्छुक लोग इस न्यूज़ को खास तौर पर देखें। लोग अक्सर सऊदी अरब में पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिस कारण वे लोग वहीं पर बंधक बनकर फंस जाते हैं। टोंक जिले के हरचंदेड़ा के रहने वाले सोहनलाल बैरवा भी पिछले कई दिनों से सऊदी अरब में यमू शहर में बंधक बने हुए हैं। बंधक बनाए जाने के बाद सोहनलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनके हालात को देखते हुए टोंक में उनका परिवार उनके लिए चिंतित हो रहा है। दरअसल सोहनलाल के साथ 25 भारतीयों सहित 35 श्रमिकों का वीजा रिन्यूअल नहीं होने के कारण वे वहां फंस गए हैं। घर पर परिवार के साथ बैठे यह लोग सऊदी अरब के जम्मू शहर में बंधक बनने के बाद बीमार चल रहे सोहनलाल बैरवा का परिवार है, जो उनकी आने की आस लगाए संबंधित कंपनियों सहित प्रशासन से वापसी की मांग कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके पिता 5 साल से ज़्यादा समय से सऊदी अरब में मकान निर्माण के काम में हेल्पर का काम करते हैं, लेकिन कुछ साल तक तो कंपनी ने उन्हें समय पर तनख्वाह भी दी और 2018 में पिता 2 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव परिवार से मिलने भी आए, लेकिन पिछले 2 साल से न तो उनकी तनख्वाह आ रही है और ना ही उन्हें स्वदेश आने दिया जा रहा है। इसी महीने की 6 मई को जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने 15-16 को शादी में आने के लिए वादा भी किया था, लेकिन इससे पहले ही 15 मई को उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके साथ रह रहे मजदूरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। तब से वे अस्पताल में ही हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी को उन्होंने मेल भी किया है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सऊदी अरब में बंधक बनने के बाद सोहनलाल 16 मई को बड़े बेटे लोकेश की शादी में भी नहीं आ पाए। बेटे ने बताया कि पिता के कहने पर लोगों से कर्जा लेकर हमने शादी की है, लेकिन फिलहाल परिवार कर्जे से ज़्यादा पिता की सेहत और उनकी घर वापसी की दुआ मना रहा है। वो आज का 3 साल पहले छुट्टी में आया था, वापिस चले गया, 2 महीना रहकर वो गया। जद का बीमार है तो मैं सब घर का बहुत परेशान है, तो उसको हमारे पास भेज दो। बाल बच्चा सब दुखी है मैं, तो हमारे पास भेज दे जल्दी से जल्दी। मैं खुद भी उसकी टेंशन में मैं पूरा घर का रोटी पानी खाने छोड़ दिए। यान की तभी क्या कहते हैं वहाँ यान कहते हैं भाई इधर कामा नहीं बन रहा, इधर वीजा नहीं बन रहा, तो कैसे भेजे, ऐसे बोलता है उधर। कंपनी क्या कहती है? कंपनी तो सुनाई नहीं कर रही अभी। तो कहाँ अर्जी लगेगी? अब देखो कड़सू लगेगी। तो कितने महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ काम नहीं कर रहे हैं? पैसा 7 महीना हो गया पैसा मिला तो, और पहली मतलब दुआएं वहाँ तो चादर ची 12 महीना 1.5 साल से उन्होंने बार 15-16 तारीख पहले से ज़्यादा बीमार था, तो दुआएं लिया आ जाओ दुआएं लिया। और ये 15-16 तारीख से तो वो खुद भर्ती हो रहा है। हमारे छोरा की शादी थी तो उसमें बताया नहीं उसने, भाई मैं इतना बीमार हूँ। तो वो बाहर परसों को रोज़ बताया, भाई मेरी बहुत हालत ख़राब है, मेरे को बुलाने की आप कोशिश करो। पापा जी विदेश गए थे 2 पैसे कमाने के लिए, कारीगर का काम करते थे वहाँ पे। अचानक फिर से 4 साल में आए यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी लेके, और फिर वापस चले गए। फिर काम धंधा सही चल रहा था पहले तो, फिर पापा को शुक्र हो गई। फिर अचानक उनका वो पैसे भी देने भी बंद हो गए। अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हक काम भी क्लास कर दिया गया। ऐसे बहुत परेशानी आती गई पापा को, और वो यहाँ फ़ोन करते रहे और ऐसे हमने कार्रवाई की, और फिर उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अभी तो उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। इलाज तो अभी तो हो रहा है, कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। सऊदी अरब में मकान निर्माण के काम में लगे सोहनलाल सहित बाकी मजदूरों का 2 साल पहले वहां की अल ज़रानी कंपनी ने वीज़ा रिन्यूअल नहीं कराया, जिससे उनका सऊदी अरब में रहने का वैध दस्तावेज इकामा समाप्त हो गया। इस तरह से 25 भारतीयों सहित इन सभी 35 लोगों को सऊदी अरब में अवैध नागरिक बना दिया गया। इस कारण पिछले 2 साल से सभी बंधुआ मजदूर बनकर वहां काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब सभी ने वीज़ा रिन्यूअल कराकर इकामा बनवाने व परिवार के पास स्वदेश भेजने की कंपनी से मांग रखी, तो कंपनी ने 25 भारतीयों समेत 35 मजदूरों को जबरन बंधक बना लिया। कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की शिकायत दर्ज करवाकर भारत सरकार से सभी भारतीय नागरिकों की जल्द वतन वापसी व टोंक निवासी गंभीर बीमार सोहनलाल का जीवन बचाने की मांग भी की है। क्या कहना चाहिए? सऊदी अरब के यम्बू शहर में 35 लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें 25 भारतीय नागरिक हैं और राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले श्री सोहनलाल बैरवा की हालत बहुत ही गंभीर है। इनको बंधक बना के रखा गया है, इलाज नहीं करवाया गया। वर्तमान में ये यम्बू के सरकारी चिकित्सालय में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन लग रही है, कोई दवाइयाँ नहीं है, और ये सभी 35 लोग बहुत दुखी हैं, जिनमें 25 भारत के रहने वाले हैं, कई लोग राजस्थान से भी हैं।
तो भारत सरकार से मांग है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाइए और विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाइए, विदेश मंत्री जी से भी मांग की है कि तत्काल सभी भारतीयों की सकुशल वापसी होनी चाहिए, इनके परिवार के पास भारत लाया जाए। लाखों रुपए की पेनल्टी इनके ऊपर चढ़ा दी गई है। इनका जो रहने का वैध दस्तावेज है, वीज़ा, इकामा, वो समाप्त करवा कर 2-2-2.5 साल से ये अवैध नागरिक वहाँ हो गए, तो इनको पहले लाखों रुपए चुकाना होगा, उसके बाद ये भारत आ पाएंगे। तो भारत सरकार से मांगे कि मानवीय आधार पर तत्काल सभी भारतीय नागरिकों की सहायता करें और जो दूसरे देशों के नागरिक के 10 नागरिक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से, उनकी भी मानवीय आधार पर उनके देशों की सरकारों से समन्वय करते हुए सहायता की जाए, जिससे सभी लोग सकुशल अपने परिवार के पास पहुँच सकें और इनके जीवन की रक्षा हो सके। परिवार में उनकी पत्नी काली देवी सहित 2 बेटे लोकेश और राहुल के अलावा 16 मई को शादी में आई उनकी बहन भी सोहनलाल के आने की आस लगाए हुए है। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। प्रशासन सोहनलाल के इलाज के लिए बेहतर प्रबंध करवाने सहित उनको जल्द से जल्द वतन वापसी लाने की पूरी कोशिश करेगा।